सभी को नमस्कार। आज हम अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे 10th क्लास का वाच्य। बच्चों, ये वाच्य कुछ बच्चे बड़े ही इसमें परेशान रहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुछ छोटी छोटी बातें जिससे आप इनको अच्छे से कर पाओगे। देखो, हम वाच्य में भी क्या करेंगे, सिर्फ लट लकार ही कर रहे हैं। ठीक है बेटा। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में आपको क्या ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य में कौन प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। ठीक है। और कर्म वाच्य में हमारा कौन प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। अगर हम कर्तृवाच्य की बात करेंगे तो हमारा कौन प्रधान होगा, कर्ता प्रधान होगा। और जब हम कर्म वाच्य की बात करेंगे तो हमारा कर्म प्रधान होता। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हमारी क्या होगी बेटा, प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है। साथ में हमारा जो क्रिया होगी उसमें द्वितीय होगी। ती तह अंत्य अर्थात परस्मैपदी पदी धातु हमारी चलेगी। ती तह अंति सी था मी वह महा। ऐसे ही कर्मवाच्य में जब कर्म प्रधान होगा तो जो हमारी प्रथमा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तृतीया में। जैसे अहम, अहम की क्या होती है, मया। त्वम तव्या, तृतीय विभक्ति। ठीक है। प्रथमा विभक्ति किस में चेंज हो जाएगी, तृतीय विभक्ति में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही जहाँ पर हमने द्वितीय का प्रयोग किया था क्रिया में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कर्म में द्वितीय विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्रथमा विभक्ति आएगी। कर्ता अगर हमारा प्रथमा का है, दोबारा से एक बार समझ लो ध्यान से इस चीज को, क्योंकि यही मेन है इसमें। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है। यहाँ पर प्रथमा 1 2 का चलेगा कि प्रथमा और द्वितीय। यहाँ पर 3 1 चलेगा अर्थात यहाँ पर तृतीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। तृतीय विभक्ति जहाँ पर हमारी कर्ता होगा उसमें हमारी तृतीय विभक्ति आ जाएगी, कर्म में हमारी प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। यहाँ कर्ता में हमारी क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ती तह अंति परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु। त्वम के साथ हमेशा सी लगेगा, अहम के साथ हमेशा मी लगता है, ये आपको पता ही है। अहम की तृतीया मया होती है और त्वम की जो तृतीया होती है वो तव्या होती है। बस इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अस्मद युष्मद शब्द रूप याद कर लेने हैं। और अब हम समझते, पहले हमारे पास क्वेश्चन आया है, अभिनव ना मया तू। अभिनव क्या कह रहा है, ना मया, मया कौन सा है, तृतीय विभक्ति होगी, 3 हो गया। और सवपाठ हमें प्रथमा होगी, मतलब 3 और 1 का रूल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास कौन सा वाक्य है, ये हमारे पास कर्म वाक्य है, कर्म वाच्य है। तो कर्म में हमारे पास क्या लगता है, यते येते और यंते। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट ही है बेटा जिसमें यते लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मया तु सवपाठः पठयते। ठीक है। मया तु सवपाठः पठयते। इस चीज का ध्यान रखना है। 3 1 का रूल हो रहा है तो यते येते यंते लगाना है। और अगर आपके पास 1 और 2 का रूल फॉलो हो रहा है तो आपको ती तह अंति लगाना है, सी सा था मी वह महा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, आदित्य अभिनव किम डैश क्रीडितुम गच्छसि। सी है तो सी के साथ तो त्वम आता है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। ये तो हम बताने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पर सी आ गया तो सी के साथ तो त्वम ही लगाएंगे। ठीक है। त्वम क्रीडितुम गच्छसि ही। बस इस तरह से आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। फिर यहाँ पर हमारे पास त्वम भी आ गया और सी भी आ गया। अब हमारे पास देखो, ये हमारे पास कौन सा वाक्य है, ये हमारे पास कर्तृवाक्य है, क्योंकि त्वम है और सी है, कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया है ना। कर्ता के अनुसार क्रिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 2 वाले रूल के हिसाब से निबंधम। ओके, जैसे बालकम द्वितीय विभक्ति में बालकम लगाते हो, बालकम। ऐसे ही निबंधम, या आप उसको नपुंसक लिंग में लेके चलते हैं तो हम जैसे पत्रम पत्रे पत्राणी, फिर पत्रम पत्रे पत्राणी, द्वितीय में भी हमारा सेम ही रहता है, निबंधम। तो हमारे पास यहाँ पर द्वितीय विभक्ति जब हम लगाएंगे तो क्या जाएगा, निबंधम त्वम निबंधम अपि लिखसि किम। ठीक है बेटा। तो इस तरह से छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, उससे आप पूरा ये करोगे। गणेश सुरेश किम त्वम रामायण पठसी, त्वम के साथ सी आ गया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अब ये नेक्स्ट में आम। अब यहाँ पर यते येते यंते आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ तृतीय विभक्ति लगनी चाहिए। ठीक है। तो तृतीय में क्या आ जाएगी, यते येते आम मया, हाँ मेरे द्वारा रामायण पठ्यते पढ़ी गई। अब जहाँ पर भी हम कर्म वाच्य करते हैं तो क्या करते हैं, के द्वारा।
जैसे सुरेश पूछ रहा है, गणेश सुरेश से कह रहा है क्या तुमने रामायण पढ़ी, तो सुरेश क्या आंसर दे रहा है, हाँ मेरे द्वारा रामायण पढ़ी गई। के द्वारा आता है बेटा वाच्य में हमेशा, ये तो आपको हिंदी वाली मैम ने भी बताया होगा। तो यहाँ पर क्या है, मया आएगा आपका आंसर। ठीक है, ध्यान से इस चीज को करना है आप लोगों को, और बहुत ही ईजी है, एक बार आप समझ गए तो। अभिनव ना डैश तू गणितस्य अभ्यास है क्रियते है। अब यहाँ पर भी देखो क्रियते, हमारी जो क्रिया है वो क्या है, आत्मनिपद में आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मया। तृतीय विभक्ति का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मया, नहीं मेरे द्वारा। अभिनव ना मया तो गणितस्य अभ्यास क्रियते, मेरे द्वारा तो गणित का अभ्यास किया गया है। भाई और कोई पढ़ाई नहीं की, मैंने तो गणित की पढ़ाई की है, तो मेरे द्वारा तो गणित का अभ्यास किया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, मया आ जाएगा, मेरे द्वारा। अब फिर गणेश कह रहे हैं किम त्वम श्लोकान समृष्टि, क्या तुमने श्लोकों को पढ़ लिया है, तो हम के साथ सी आ गया। आम मया, अब यहाँ पर तृतीय विभक्ति आ गई है, मया आ गया है, और समृयंते भी आ गया है आपका, अर्थात ये पहला हमारा क्या था, कर्तृवाच्य था, ये हमारा कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में मया भी आ गया और समृयंते भी आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास श्लोकम श्लोक है और श्लोकः है, तो क्या जाएगा, इसमें 3 के साथ 1 आता है, तो 1 में क्या है, श्लोक है। ठीक है, क्या जाएगा, श्लोक है। मया के यहाँ पर क्या तुमने, क्या है गणेश क्या कह रहा है, क्या तुमने श्लोकों को याद किया, क्या तुमने श्लोकों को याद किया, तो ये क्या कह रहा है कि हाँ भाई मेरे द्वारा जो श्लोक हैं वो याद किए गए हैं। तो यहाँ पर सॉरी बेटा श्लोक कहा, ये यहाँ पे यंते है ना, बहुवचन है, तो श्लोक कहा आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। मेरा भी थोड़ा दिमाग हो गया, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने क्रिया का भी तो ध्यान रखना है। क्रिया हमारी क्या है, बहुवचन की है ना, यते नहीं है, यंते हैं। बहुवचन की है तो बहुवचन में जैसे बालक है, बालको बालकः, तो यहाँ पर श्लोकः हमारा आंसर ठीक हो गया। तो सुरेश क्या कहता है, आम हाँ मया श्लोकः अपि स्मृयन्ते, बहुवचन है तो श्लोकः, जैसे बालकः बहुवचन होता हमारा, ऐसे ही अगर हमारे यहाँ पर स्मृयते ही होता तो हम श्लोकः लगाते, एक वचन का ही लगाते। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है गणेशः किम कक्षायाम आचार्य कथाम पाठयति। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या कक्षा में आचार्य के द्वारा कथा को पढ़ाया गया, पाठयति। तो अब पाठ लिखा है, पठयति नहीं लिखा हुआ, यहाँ पाठयति होता है, तो आंसर में भी आपको पाठ देखना है। कक्षायाम आचार्येण तृतीय विभक्ति हो गया, कथाम पाठयते। अब यहाँ पर ये पठयते नहीं लगा के आएंगे हम आंसर में, क्या लगा के आएंगे, पाठयते, क्योंकि हमारे देखो ऊपर वाले जो हमारा कर्तृवाच्य था उसमें पाठयति लिखा हुआ था, तो कर्मवाच्य में भी हम पाठयते ही लगाएंगे। इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो हमारा कर्तृवाच्य में संवाद हो रहा है वही हमारा कर्मवाच्य में भी कंटिन्यू चलेगा। त्वम सी, कर्तृवाच्य में क्या है हमारे पास, यहाँ त्वम है, यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मया के साथ यते आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, पठ यते। अब यहाँ पर एक वचन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पठ यते आ जाएगा, पठयन्ते नहीं होगा क्योंकि बहुवचन नहीं है। मेरे द्वारा, तो मैं तो एक ही होगी ना, मेरे द्वारा संस्कृत विषय पढ़ा गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पठयते विषयम। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भवती है, आप देखो शीला सुधे इदानीम भवती, एक वचन है, तो भवती किम पठती, सिंपल सा है। तो सुधा कह रही है, हे शीला कह रही है, हे सुधा इदानीम भवती किम पठती, अब तुम क्या पढ़ रही हो। ऐसे ही नेक्स्ट है, सुधा कह रही है, आंसर दे रही है, इदानीम क्या, इसमें क्या आ जाएगा, पठयते है। देखो फिर यहाँ पर भी सेम वही बात बता रही हूँ मैं बार बार आपको, पठयते लिखा हुआ है, अर्थात हमारा कौन सा है, कर्मवाच्य हो गया। ये कर्मवाच्य में यते आता है हमारे पास, कर्मवाच्य हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर में क्या लगाएंगे, मया, तृतीय विभक्ति लगाएंगे ना, मया गीता पुस्तकम पठयते, तृतीय लगानी है। बस इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप जो ये करवा रही हूँ मैं, पहले सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन करवा रही हूँ, ऐसे ही आप किसी भी बुक को उठा के बेटा अपना कर लेना, एक बार करोगे आपको समझ में आ जाएंगे। अहम अपि प्राप्तः गीताम, अहम लिखा हुआ है तो मी आएगा, मी ऑप्शन ए में ही है, पठामी, मैं भी सुबह गीता पढ़ती हूँ तो पठामी आ जाएगा। अरुण कह रहा है रमे किम त्वम प्राप्तः पंचवादने उत्तिष्ठसि, क्या तुम सुबह 5 बजे उठते हो, त्वम के साथ सी आ गया। आम मया, हाँ मेरे द्वारा 5 बजे उठा जाता है। अब यहाँ पर क्या आना है, यते आना है, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, नीचे वाला
ऊपर वाला हमारा वाक्य कौन सा था, कर्तृवाच्य था। नीचे वाला हमारे पास कौन सा कर्मवाच्य है। तो 3 और 1 का रूल तो हमारे पास फॉलो हो गया। मया 3 आ गया, प्राप्तः 1 आ गया। अब हमारे पास यते यते यन्ते आना चाहिए। एक वचन में है तो यते आएगा, तो यते सिर्फ ऑप्शन सी में ही है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में है, सुधा कह रही है गीतायाम कर्म योगस्य है निरूपणम अस्ति एतत् तद विषय। अब यहाँ पर देखो बेटा, चिंत्यते, कथम चिंत्यते, तो यहाँ पर चिंत्यते क्या है, हमारे पास यते आ रहा है, तो इसका मतलब आत्मनेपदी धातु हो गई। आत्मनेपदी धातु का मतलब क्या है, हमारे पास ये कर्मवाच्य हो गया। तो कर्मवाच्य में हम तृतीया लगाएंगे और कर्मवाच्य की तृतीया क्या हो जाएगी, भवत्या। भवत्या, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसमें भवत्या हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास, अरुण कह रहा है किम त्वम वाटिकाम सिंचसी, त्वम के साथ सी आ जाएगा, वो हमारा ऊपर कर्तृवाच्य हो गया, नीचे हमारा कर्मवाच्य बनेगा क्योंकि यते आ रहा है। तो सिंचयते है, सिंचयते है तो क्या आ जाएगा, मया। इसका भी ऑप्शन सी ही आएगा, मया वाटिकाम सिंचयते है, मया वाटिकाम सिंचयते है। फिर अरुण कह रहा है किम सुधाम ग्रंथम लिखती है, वो हमारा कर्तृवाच्य, नीचे वाला हमारा कर्म है। तो कर्मवाच्य में आम सुध्या, सुध्या में तृतीय विभक्ति आ गई, जैसे भवत्या, भवत्या में तृतीया होती है, लत्या, सुध्या, यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। तो 3 के साथ 1 वाला रूल फॉलो करेंगे तो क्या जाएगा, ग्रंथम। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नपुंसकलिंग होता है ना बेटा, पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, ग्रंथम। 3-1 के रूल के हिसाब से यहाँ पर ग्रंथम आ जाएगा। नेक्स्ट है किम त्वम संस्कृतम जानासि, त्वम के साथ सी आ गया, वो हमारा कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, छात्र कह रहा है आम मया, मया आ गया, यते आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में हमारे पास मया भी हो गया और हमारे पास कर्ता में मया हो गया, 1 का 3 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास यते भी आ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, ओनली संस्कृतम, मया संस्कृतम ज्ञायते है। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा हमारे पास, मेरे द्वारा संस्कृत को जाना जाता है, तो संस्कृतम हमारा आंसर ठीक होगा बेटा। इसमें रमा, वो अब ये बेटा कौन सा वाक्य है, मया आया, तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति आते ही आपको समझ में आ गया कि ये हमारे पास कौन सी है, कर्म वाक्य है। ठीक है, कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य में हमने क्या लगाना है, यते लगाना है, यते यते यन्ते, तो यते सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो हमने ये लगा दिया यते। आगे हमने पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, देखो हमने तृतीया देखा, लगा दिया आंसर। इस तरह से आपके पेपर में आने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। पहले पूछा गया है किम तो भगिनी आयुर्वेदम पठती, आंसर है आम तया आयुर्वेदः, आम तया आयुर्वेदः। तया यहाँ पर क्या हो गया, तृतीय विभक्ति में आ गया है, तो आयुर्वेदः के साथ क्या आ जाएगा कि हाँ वह आयुर्वेद उसने क्या किया, पढ़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी में ही, सी में ही यते है, तो हम यते वाला ऑप्शन सी हमारा जो क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर यते के हिसाब से ऑप्शन सी आंसर में लिख देंगे। तृतीय आ रहा है ना, तया, तया तृतीय है, तो यते यते यन्ते लगाना है, तो यते ऑप्शन एक ही है। क्रीडनाय, क्रीडनाय तव्य है, क्रीडनाय है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तव्य हमारे पास क्या है, तृतीय विभक्ति है, और क्रीडना यहाँ पर तृतीय विभक्ति के साथ यते यते यन्ते आना है, तो यहाँ पर यते किस में है, सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गम यते, गम यते। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट में रमेश किम अशोका पाठम पठती, क्वेश्चन पूछा उसने, आंसर में आम अशोकेन, तृतीय विभक्ति आ गई, जैसे बाल केन हम करते हैं, और पठयते भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाठः एक वचन, हमें 3-1 का रूल फॉलो करेंगे ना, कर्मवाच्य में हम 3-1 का रूल फॉलो करते हैं, तो 3 ये हो गया, तो 1 यहाँ पर लगाना है, और यते यते यन्ते आता है, तो ये लिखा ही हुआ है पहले, तो 1 हमारा क्या है यहाँ पर, पाठः अशोकेन पाठः पठयते, 3-1। नेक्स्ट भी ऐसे ही है बेटा, शिक्षक पूछ रहा है कि तुम माता आपनाथ फलानी आनयति, क्या तुम्हारी माता जो है वो बाजार से, आपन होता है बाजार, बाजार से फल लेके आई है। छात्र कहता है हाँ मम मात्रा। अब ये माता की तृतीया क्या हो गई है, मात्रा, माता प्रथमा है, इसकी तृतीया मात्रा, पिता की पित्रा, भाई की भ्रात्रा की भ्रात्रा, ठीक है, भ्रातृ होता है भ्रात्रा, मातृ मात्रा,
पितृ पित्रा ये तृतीया में आता है। जैसे षष्ठी में क्या आता है, मातुः पितुः भ्रातुः, ऐसे ही तृतीया में मात्रः पित्रः भ्रात्रः। फलानी क्या है, बहुवचन है, तो अब हम इसमें क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे, यते लगाएंगे नहीं क्योंकि ये एक वचन का है। यते येते यन्ते, तो यन्ते क्या है हमारा बहुवचन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आने यन्ते है, क्योंकि फलम फले फलानी, फलानी हमारा बहुवचन है। तो यहाँ पर भी हम, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है, यहाँ पर कर्म हमारा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही होगी, यन्ते वाली आ जाएगी। नेक्स्ट है, सुधाकर कहता है किम दिनेश अध्यापकम नमस्कारम करोति। ठीक है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य नीचे आ जाएगा। अशोक हाँ, आम हाँ, मेरे द्वारा अध्यापक को नमस्कार किया जाता है। मेरे द्वारा तृतीय विभक्ति, दिनेश की तृतीय विभक्ति क्या है, बालक की बालकेन, तो दिनेश की दिनेशेन, तृतीय विभक्ति ऑप्शन बी दिनेशेन। अहम तो ये तो सिंपल है, अहम तो दूरदर्शनम शृणोमि, अहम के साथ मी आता है तो शृणोमि। तो इस तरह से बेटा हमने ये किया है अपना वाच्य परिवर्तन, और इस वाच्य परिवर्तन में मैंने आपको समझाया है 1 2 तीतः अंति परस्मैपदी धातुएं चलेंगी, और कर्म वाच्य में 3 1 का रूल फॉलो होगा, यते येते यन्ते है। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होगी और कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होगी, इसमें कर्म प्रधान होता है। तो इनको एक बार आप भी अपने बुक से बेटा, जो भी आपके पास हेल्प बुक हैं आपकी, ठीक, उसमें से कर लेना। ये आप एक बार ही ध्यान से करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे और आपके पूरे नंबर आएंगे। अपना ध्यान रखना सभी, धन्यवाद।